नहीं हो सकती। जो डर गया समझो, वो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना। तो पत्रकार हैं हम, तो ना किसी से डरते हैं और सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। इसाक सेठवी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। और हौसला अफजाई के लिए एडवोकेट आलम मंसूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मान मिल जाए, यहाँ सम्मान मिल जाए, ये हम सबकी भी इच्छा है, ये सैफी जी की इच्छा है। सभी को ज्ञान मिल जाए, भाग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब का और जमीलुद्दीन साहब का हौसला अफजाई के लिए कि गले में इतनी मालाएं भर दी। तो कलम का है सिपाही वो, कोई सैफी है नोएडा का। कलम जब वो चलाता है, कलम जब वो चलाता है, तो जालिम कांप जाता है। आप देख रहे हैं BBC 24x7 न्यूज मुसर्रत कुरैशी के साथ। नोएडा हिंद की जमीन समाचार पत्र समूह का 23वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह NEA ऑडिटोरियम सेक्टर 6 में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशफाक सैफी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार तथा विशेष अतिथि कृषि अनुसंधान के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता, डॉक्टर KC बिरमानी, अध्यक्ष न्यायपीठ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर, सलाउद्दीन सैफी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारतीय पत्रकारिता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आलम मंसूरी आदि लोग मंचासीन रहे तथा मंच संचालन पंडित साहित्य कुमार चंचल ने किया। सर्वप्रथम समाचार पत्र के संपादक इसहाक सैफी ने समाचार पत्र के 22 वर्ष पूरे होने के सफर से अवगत कराया। डॉक्टर सिराजुद्दीन, क्राइम रिपोर्टर जमीलुद्दीन, मनोज पांडे और भी कई जानी मानी शख्सियतों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दानव क्यों तांडव रे, लिखने से पहले का तू पीता रे अंगूरी है। बाहरी ना सुन शोर, आत्मा को छत छोड़, भर ऐसी होंकार जिसमें प्यार बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद साहब। पत्रकारिता डरकर कभी नहीं हो सकती। जो डर गया समझो, वो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना। तो पत्रकार हैं हम, तो ना किसी से डरते हैं और सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। इसाक सेठवी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। और हौसला अफजाई के लिए एडवोकेट आलम मंसूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार हैं हम, तो ना किसी से डरते हैं और सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। BBC 24x7 न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है नोएडा सेक्टर 6 में। और यह नोएडा सेक्टर 6 में आज हिंद की ज़मीन समाचार पत्र समूह का 23वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह था। तो अब जानकारी लेते हैं हम जो हिंद की ज़मीन न्यूज़ के मुख्य संपादक इसहाक सैफी साहब हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से उन्होंने ये शुरुआत की। जी, BBC 24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और आज हिंद की ज़मीन समाचार पत्र समूह का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2001 से की गई थी। 2002 में दैनिक, 2004 में मासिक, इसी तरह इस अखबार के 11 एडिशन हैं, हिंदी और उर्दू। बड़ा मुश्किल का दौर है आज पत्रकारिता का, आप देख रहे हैं, और दैनिक अखबार चलाना तो बहुत ही कठिन कार्य है। किस तरह से आप 23-22 वर्ष पूरे कर पाए? जो 23 वर्ष लगाए, इसको किस तरह से आपने? सभी लोगों का सहयोग रहा, मेरे सभी मित्रों का, मेरी टीम का, और हमेशा हमने एंटरटेनमेंट को फोकस किया, खबरों को फोकस किया। हमारा अखबार सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, नॉर्थन रेलवे, सभी अथॉरिटियों से अखबार विज्ञापन के लिए मान्यता प्राप्त है। आपका अखबार कहाँ कहाँ जाता है ये? हमारा अखबार नोएडा से शुरू होकर दिल्ली,
रायपुर छत्तीसगढ़, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, करीब 20 डिस्ट्रिक्टों में और 3 स्टेटों में हमारा अखबार जाता है। अच्छा, कौन यहाँ के मुख्य अतिथि रहे आज के आपके इस प्रोग्राम के? आज के मुख्य अतिथि जनाब अशफाक सैफ़ी, जो अभी अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। उसके बाद विशेष अतिथि में कैप्टन विकास गुप्ता, KC वीरमानी और काफ़ी लोग, MH नकवी एडवोकेट और आलम मंसूरी, काफ़ी लोग इसमें। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पत्रकारिता में, आप जानते हैं। तो किस तरह से आप जो है आज के ज़माने में पत्रकारिता करना जान हथेली पर लेकर चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? बेशक मुश्किलें तो आपके सामने भी आती होंगी। बेशक, लेकिन हमेशा जब आदमी ईमानदारी पे चलता है तो ऊपर वाला उसकी सपोर्ट करता है उसका, क्योंकि अल्लाह को जान देनी है। इसलिए जो है ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से चलें और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। पराजित जो है हमेशा जो है मतलब बेईमानी हमेशा पराजित होती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और जो आने वाले नए रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आने वाले रिपोर्टर हैं इस समय तो इस लाइन में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दौर था पत्रकारिता का, लेकिन अब चाटुकारिता रह गई है। दूसरा क्या है कि अखबार निकालना तो आसान है, लेकिन निकालते रहना बड़ा मुश्किल है। जिसे कहते हैं कि संपादक बनना आसान है, बने रहना मुश्किल है। दैनिक हिंद की ज़मीन समाचार पत्र के साथ करीब 250 अखबार शुरू हुए थे 2001 में, लेकिन उन 250 में आपको मुश्किल से 2 या 3 अखबार चल रहे होंगे, बाकी सभी अखबार बंद हो गए। क्योंकि ये एक सफ़ेद हाथी है, कितना ही खर्च कर सकते हो, इसमें अर्निंग की तो उम्मीद ही नहीं है। लेकिन एक मिशन, एक जुनून को हमने इस बैनर को बनाया है, जिससे गरीब और मजलूम की लड़ी लड़ रही, और हमेशा ईमानदारी से तो आदमी को बहुत ही जोखिम उठाने पड़ते हैं। मैं इस पत्रकारिता के चक्कर में, इस अखबार के चक्कर में, तो आप कैसे चला पाते हैं एक लंबे समय से अखबार को? इस तरह की ज़रा मुश्किल काम है, तो ये किस तरह से आपका जो अखबार चलता है दैनिक अखबार, किस तरह से निकल रहे हैं इसको? इस अखबार को हमने एक मिशन बनाया है, जो हमारा अखबार एक एडवर्टाइजमेंट पे निर्भर रहा है, और हमारे जो सहयोगी रहे हैं उन्होंने सपोर्ट की, उन लोगों से सहयोग मिला। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आसान ना हो, आदमी को चलते रहना चाहिए उसमें। जी, थैंक यू। जी, नाम बताइए। पंडित साहित्य कुमार चंचल। चंचल जी, बताइए आज का प्रोग्राम आपने तो जो संचालक रहे तो किस तरह से रहा? भ्राताश्री मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, और अखबार भी आज ऐसा है कि ज़मीनी हकीकत को रखते हुए, ज़मीन पर रहते हुए आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, और मेरी शुभकामनाएं हैं ये इसी तरह से निरंतर गतिमान रहें। हिंद की ज़मीन का डॉक्टर सिराजुद्दीन जी, आज इसमें आप आए, स्थापना दिवस जो 23वां था हिंद की ज़मीन का, क्या कहना चाहेंगे? समूह का जो 23वां स्थापना दिवस है और सम्मान समारोह है, इसका पूरे देश में एक आवाज़ पहुंचेगी, और इसाक सैफ़ी साहब निरंतर इस काम को आगे बढ़ाते रहे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। एक और शख्सियत है, मेरठ से आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं हम इस स्थापना दिवस में। जी, नाम बताइए अपना। राजुद्दीन गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग एक मिशन पे लगे हुए हैं। हमारा मिशन बहुत पुराना है, हमारे दोनों साथियों का। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार की ज़िंदगी जिया हूँ और एक संपादक भी हूँ गादरे इंडिया समाचार पत्र से। तो मैं पत्रकारिता की हर चीज़ को जानता हूँ, और भाई साहब की तो सब इन बच्चों को जो इनके नहीं है। इस वक्त साहब ने 23 साल से लगातार ये कार्य किया है, इसके लिए किस तरह से आप उनको हौसला अफजाई करना चाहेंगे? नहीं, और एक ये निष्पक्ष पत्रकारिता हर एक के बस की बात नहीं है, और आज का जो वक्त चल रहा है इसमें चाटुकारिता सबसे ज़्यादा चल रही है। चाहे वो किसी के भी हक में हो, किसी के भी फेवर में, यदि किसी ने सच बोल दिया तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला। BBC 24x7 न्यूज़ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, सेक्टर 6 नोएडा, हिंद की ज़मीन।